Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। नाउ अभी देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स सी। क्या आता है रीडिंग में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स बताएं करंटली क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सबसे पहले है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 of cups, and we have the magician. The Empress, Queen of Wands, we have the High Priestess. Three of Cups, बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ कार्ड। अब गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यस, तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर फायर साइन भी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। अगर मैं यहाँ पर डेट्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं नंबर 3, नंबर 30, नंबर 2, नंबर 1 एंड हो सकता है आपको एंजल नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है, इसमें मैसेज होगा आपके लिए। एंजल नंबर 1313 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है। एंजल नंबर 111 अगर आपको दिख रहे हैं 111 तो भी रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। तो करंटली अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को, तो मुझे यहाँ पर देखो गाइस क्लियरली एक चीज़ दिखाई देती है। आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो बहुत सोच रहे हैं खुद ही के मन में, खुद ही के दिमाग में। उनके दिमाग में बहुत कुछ चलना, बहुत कुछ जैसे उनके दिमाग में चल रहा है, बहुत कुछ वो सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको वापस से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। मिस करते हैं आपको, ये भी है। दरअसल आपके साथ बिताया हुआ टाइम इनको याद आता है, आपके साथ बिताया हुआ वक्त इनको याद आता है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ मिलके कुछ काम भी किया हो, या आप दोनों ने मिलके एक दूसरे के साथ कुछ काम किया, या ऐसे बहुत टाइम स्पेंड किया आपने एक दूसरे के साथ में कि जहाँ मिलके आप दोनों ने कुछ या तो काम किए या कुछ भी हो, वो कुछ भी हो सकता है। बट
यहाँ पर आप दोनों का साथ रहा है, आप दोनों साथ रहे हो सकता है सेम वर्क प्लेस हो आप दोनों का, तो ये भी एनर्जी है। तो यहाँ पर इनको याद आता है वो टाइम जब आपके साथ ये थे, आपके साथ जो भी ब्यूटीफुल से जो मोमेंट्स थे ना, हंसी मजाक होना, वो छेड़खानी होना, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें थी, वो मोमेंट्स थे, वो याद आते हैं इनको। एंड इनको ना देखो आपके साथ एक फुलफिल है इनकी लाइफ, इनको ऐसा महसूस होता है क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक होता है ना आपके साथ, पता है इनको कैसा महसूस होता है जब भी आपसे बात करते हैं या जब भी आपको अपनी लाइफ में देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हो, तो इनको बहुत कंप्लीट सा महसूस होता है कि ये सब मेरे को ना ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन है मेरी लाइफ में तो मेरी लाइफ कंप्लीट है, अभी मुझे किसी और चीज़ की नीड नहीं है, बाकी चीज़ें तो हम कर लेंगे। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि तीसरा पर्सन कोई आया हो जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उससे क्लियर पता चलता है कि तीसरे पर्सन की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि आपको चाहते हैं और आपके साथ जो कनेक्शन है वो इनको ब्लेसिंग से कम नहीं लगता। इनको ऐसा दिखाई देता है कि एक ब्लेसिंग है, कि आपका मिलना, आपका इनकी लाइफ में आना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो आप इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, क्योंकि वो आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा। मैरिज मटीरियल लगते हो आप उनको। वो सारे गुण इनको आपके अंदर दिखाई देते हैं जो कि इनको अपने लाइफ पार्टनर के अंदर चाहिए, वो सारे गुण। तो यहाँ पर ना दी एम्प्रेस का कार्ड है जो कि यहाँ पर क्लियर ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी नज़रों में आपकी इमेज बहुत अलग है, वो रिस्पेक्ट करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ओके एंड आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद है, हो सकता है ये कॉम्प्लीमेंट आपको मिला भी हो। तो बहुत जो फीलिंग्स है ना, बहुत सारी फीलिंग्स हिडन भी है, जितना कि इन्होंने आपको बताया है उससे कई ज़्यादा ये आपके लिए फील करते हैं, बट ये बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को खुल के बता नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुल के। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इमोशनल ऑफ कोर्स ये है, हो सकता है थर्ड पार्टी का जो था, इन्होंने इनकी मर्जी से था सब कुछ और ये छुपा रहे थे आपसे, बट एक चीज़ ज़रूर है कि वो कैजुअली था। ओके वो आप ये कह सकते हो कि पता नहीं इन्होंने क्या सोच के वो थर्ड पार्टी को लेके आए, या क्यों इन्होंने बात की, या एक तरीके से ये कि ऐसे जब हम किसी और को चाहते हैं बहुत ज़्यादा लेकिन हम फिर भी किसी और से बात करने लग जाते हैं, तो ये कार्मिक इंसान भी अट्रैक्ट कर लेता है हमें, तो कई बार वो चीज़ भी हो जाती है। बट ये कभी ये चीज़ नहीं चाह रहे थे कि ये थर्ड पर्सन रिश्ते के बीच में आए, ये उससे को दूर रख रहे थे, उससे छुपा रहे थे, ये नहीं चाह रहे थे कि चीज़ें आपके सामने आए कभी, बट वो चीज़ें आपके सामने आ गई और इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। तो ये नहीं चाह रहे थे, आपसे छुपा रहे थे और इनको लाइक आपके साथ ही रिश्ते में रहना था, सीरियस रिश्ता इनका आपके साथ था और कैजुअली ये उधर थे। तो यहाँ पर इनको ना कई बार ये इस चीज़ के बारे में ये भी सोचते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये करके क्योंकि प्रॉब्लम शुरू हुई आप दोनों के बीच में, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, तो इस चीज़ का पछतावा इनको होता है कि ये तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर। तो ऐसा है यहाँ। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज आती है। Go outside, get to know each other, expect a miracle, and we have patience. आपके पार्टनर आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं,
वो आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ना उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है। अभी काफ़ी अकेले अकेले से हो गए हैं और खुद के साथ रहते हैं, खुद सोच में ही डूबे रहते हैं, अपनी एक सोच में, और खुद ही के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो उनको याद आती है डेफिनेटली आपकी, वो आपसे बात करना चाहते हैं दरअसल। मतलब वो एक उनका ये है कि कोई ऐसी ऐसी जगह मिले कि हम सुकून से बात करें, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई परेशान ना करे, और हम अच्छे से बात करें, सिर्फ हम दोनों और बात हो। क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाई देता है कि उनका मन करता है आपसे बातें करने का। हो सकता है पहले वो आपसे दूर दूर भाग रहे हो, पहले पहले आप चाह रहे थे, पहले ये एनर्जी थोड़ी ऐसी हो रही है कि लाइक आप पहले आप थे इस एनर्जी में, कि आपका मन करता था उनसे बात करने का, आप झगड़ा करते थे, उनसे टाइम मांगते थे, वो नहीं दे रहे थे टाइम, और आपका बहुत मन होता था कि मुझसे बात कर लूँ, बात कर लूँ, बात कर लूँ। और अब ये उसका उल्टा हो रहा है कि अब उनका बहुत मन करता है कि वो आपसे बात करे, लेकिन वो चीज़ें अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। तो ये एक मिराकल चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा मिरेकल कि सब कुछ बदल जाए और पहले जैसा हो जाए, या फिर ये वक्त मिल जाए मुझे बात करने का। तो ये वेट कर रहे हैं बहुत पेशेंस रख के, कि उनको लग रहा है कि ऐसा कुछ मिरेकल होगा, ऐसा कुछ मिरेकल होगा कि हम लोग फिर से मिलेंगे, हम दोनों के बीच में बातें होगी, और ऐसा टाइम मिलेगा लाइक वो फेरी टेल्स के जैसे इनकी एक कभी इमेजिनेशन चल रही है, आप ये कह सकते हो। इस तरीके की इमेजिनेशन में ये है कन्फ्लिक्ट्स। तो कन्फ्लिक्ट्स तो हुए ही हैं आप दोनों के बीच में, नो डाउट। प्रॉब्लम्स उनके बारे में भी ये सोचते हैं, कितना ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हुई, सेल्फ लव है यहाँ पर। एंड वी हैव द सून। देखो बहुत जल्दी ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। अभी ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के गिल्टी फील करते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के रिग्रेट में है। तो ये आपके साथ ना बहुत कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली। वो ऐसा नहीं कि वो दब रहे हैं, ऐसा बात नहीं करना चाहते, या ऐसे भी बात नहीं करना चाहते कि वो किसी रिग्रेट में है, उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। नहीं, वो इस एनर्जी में आपसे बात नहीं करना चाहते, वो आपसे बहुत कॉन्फिडेंटली बात करना चाहते हैं। जो हुआ उसको, जो भी हुआ ना, जो रिग्रेट है उनके मन में है, गिल्ट है, उसको माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंटली आपको फेस कर सके। तो ये यहाँ पर इनकी एनर्जी चल रही है। लास्ट कार्ड है ओपन योर हार्ट। ये प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, ताकि ये अपने दिल की बात आपको बोल सके, जो भी इनके दिल में चल रहा है ना, वो सब कुछ आके आपको बता सके। उस चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली। क्योंकि कुछ ऐसा है ना कि कई बार हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं ना कि फिर नज़रें मिलाना मुश्किल हो जाता है सामने वाले से। तो ये बस वही स्ट्रेंथ ला रहे हैं कि आपसे नज़रें मिला करके बात कर लें, आप उनसे जो भी सवाल करो उनके जवाब ही आपको ठीक से दे दे। तो उसी के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। एडिक्शन, आदत हो गई है इनको आपके साथ रहने की, आपसे बात करने की, और अब इनका मन नहीं लग रहा। तो इनको खुद को महसूस हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। अब हम किसी चीज़ के बिना नहीं रह पा रहे, मतलब हम एडिक्टेड हो गए उस चीज़ के, राइट। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप दोनों की रही है, बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है आप दोनों का, और ऐसा बॉन्ड शायद इनका किसी और के साथ नहीं रहा, इसलिए भी एडिक्शन जैसा लगता है, क्योंकि इतना अच्छा बॉन्ड और किसी के साथ आई थिंक इनका नहीं है। मैसेज ये कर सकते हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। इंटीमेसी, या तो ये बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों का जो रहा ऐसा कुछ रिलेशनशिप में, तो वो इनको बहुत याद आता है। तो ये तो बहुत सारे मैसेज है, मैं 2 लेती हूँ। पास्ट लाइफ कर्मा कोई आप दोनों हो सकता है पे कर रहे हो। न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत। तो हो सकता है आप कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी दोनों रिलीज़ कर रहे हो इस टाइम पे, इसलिए इतनी दूरियां आ रही हैं आप दोनों के बीच में। ऑलराइट, ये तो बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप दोनों एक दूसरे के, भाई
रोमांटिक सरप्राइजेस हो सकता है, कोई रोमांटिक सरप्राइज ये प्लान कर रहे हैं आपके लिए और आपको दें, मे बी आप भी शॉक्ड रह जाओ कि ये क्या था। बॉटम ऑफ द डेक से है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक ये कार्मिक्स, कुछ लोग कार्मिक कनेक्शन में भी हो सकते हैं, आप दोनों कार्मिक्स भी हो सकते हो, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं। और यहाँ पर रोमांस और यहाँ पर है कन्फ्यूज़न। तो आपके जो पार्टनर है काफ़ी एक तरीके से ये है जैसे कि वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, फिर से मतलब वो रिश्ते में वही स्पार्क, वही रोमांस, वही सब कुछ लेकर के आना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। सो फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, इससे ये भी मालूम चलता है यहाँ पर कि फिज़िकली अट्रैक्टेड है। ऑलराइट, एंड यहाँ से देखते हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, आपके लिए मैसेज। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। तो कुछ चीज़ों में आपको लेकर के गलत सोच रहे थे, तो उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। और यहाँ पे था लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो ये आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, बट आई थिंक इनके कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये अभी नहीं दे सकते हैं। तो अभी ये रेडी नहीं है और आपको यहाँ पर वेट करने के लिए कह रहे हैं। आई वॉन्ट हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं। आई लव माई किड्स, हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो और आपके बच्चे भी हैं, तो भाई ये कह रहे हैं कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आई एम कन्फ्यूज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट, कन्फ्यूज़ है बहुत ज़्यादा कि क्या करूँ क्या ना करूँ, इस कश्मकश में है ये। और डोंट इग्नोर मी, हो सकता है आप ये कोशिश भी कर रहे हो आपसे बात करने की, बट आप नहीं कर रहे हो। सो मैसेज है डोंट इग्नोर मी, देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक। आपके ऐसा कोई नहीं है, आप यूनिक हो, ऐसा इनको लगता है। और कॉल आ सकता है, मैसेज भी था, कॉल भी है। तो कॉल मैसेज कुछ भी इनकी तरफ से कभी भी सडनली आ सकता है आपकी तरफ। ओके, लेट्स सी, यहाँ से देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। 3 कार्ड्स रखती हूँ मैं गाइस। ओके, तो आपने कोई एक या कोई 2 कार्ड अपने लिए चूज़ करना है, बट 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए और उनकी तरफ से मैसेज क्या है वो लीजिए। ओके, प्रे करके यूनिवर्स से आपने कार्ड चूज़ करना है और देखते हैं यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी है उनका मैसेज जो आपको मिलना चाहिए। तो कोई 1 या 2 कार्ड चूज़ कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए एंड आराम से आप एक कार्ड चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी देख लेती हूँ। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि आप बहुत क्लोज हो अपने गोल के, अपने गोल को अचीव करने के। हो सकता है आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़, तो भाई आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। बहुत टाइम से किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बस, आपकी सक्सेस आप मिलने ही वाली है, आप सक्सेसफुल होने ही वाले हो। सो यहाँ पर एक मैसेज ये है कि जब हम अपने गोल के बहुत क्लोज होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस, नेगेटिविटी एंड नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इस टाइम पर थोड़ा संभलने की ज़रूरत होती है और अपने गोल पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। जो लोगों को मैनिफेस्टेशन के लिए है, मतलब जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनके लिए आया है ये मैसेज, तो उनके लिए ये कि इस टाइम पर आपके टेस्ट होंगे कि आप यूनिवर्स पर कितना बिलीव कर सकते हो। तो सारी चीज़ें अपोजिट हो सकती है।
आप सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, आपको रियलिटी में देखने को मिलेगा कि सब उसका उल्टा हो रहा है, सब आपके एक मैनिफेस्टेशन के खिलाफ जा रहा है। तो उस टाइम पर भी यूनिवर्स पर बिलीव रखना, क्योंकि अब आप बहुत क्लोज हो, ये लास्ट टेस्ट है, इसके बाद आपकी सक्सेस है। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए बहुत कोई चीज़ अचीव करना चाह रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगी कि आप वो मेहनत को ना करो इस चीज़ के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी। तो यहाँ पर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, जो आपका गोल है उस पर, और उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा, उससे फाइट करनी पड़ेगी आपको, एंड देन उस फाइटिंग के बाद में आपके लिए सक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस यही अवेयर किया जा रहा है कि आप बहुत क्लोज हो, तो इस टाइम पर थोड़ा सा अपने बिलीव को ध्यान रखना, अपने फोकस को बनाए रखना। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। कार्ड नंबर 2 आपके लिए, देखो शायद आपके करियर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अगर आपके करियर में इश्यूज नहीं चल रहे हैं तो भी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर मैसेज है कि भाई करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, करियर वाइज, फाइनेंशियल वाइज आपको बहुत अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है। और अगर आपके करियर में ही इशू चल रहे हैं तो वो सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा यही चीज़ दिखाई दे रही है कि एक तरीके से ना, पैसों के मामले में मैं आपको बोलूँगी, या आपके काम के मामले में, बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ दिखाई देती है, कहीं पैसे अटक रहे थे तो वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रमोशन चाहिए था तो वो होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका करियर वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज आप परेशान चल रहे हो, तो उसमें आपको कुछ बेहतर आगे होने वाला है आगे आने वाले टाइम पे। सो टेंशन मत लो, कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, कार्ड नंबर 3 आपके लिए कम्युनिकेशन इज़ की। कार्ड नंबर 3, बातचीत से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये है आपके लिए मैसेज। जब सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि जिस चीज़ को आप चाह रहे हो वो आपके बात करने से ही पॉसिबल होगा, और हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशंस में कुछ लोग हों कि बात करना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ पर हिम्मत लानी पड़ेगी। ठीक है, बात करने से ही होगा। अच्छा, और आप जब खुद जाके बात करोगे ना तब भी होगा। अब ये क्या किस तरीके की प्रॉब्लम है तो उसको देखो ज़रा, बट आपका बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे, आप सोचो कि कुछ अपने आप हो जाए या किसी और के थ्रू, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तो आपको खुद को बात करनी पड़ेगी, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। दूसरा ये मैसेज यहाँ पर बताता है यूनिवर्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना। आप शायद अपने माइंड में क्लियर नहीं हो, शायद 2 तरीके के थॉट्स आप रखते हो। यूनिवर्स को आप क्लियरली बताओ जो आप चाहते हो, क्लियरली बात करो उनसे, यूनिवर्स को क्लियर बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इस तरीके से चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्लियर बात करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स से क्लियरली बात करो। कोई चीज़ ऐसी है जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, कंडीशन ऐसी है, किसी से बात करनी है किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ आपको थोड़ी हिम्मत लानी पड़ेगी और आपको एक बार तो एटलीस्ट बात करके देखनी ही पड़ेगी। एक बार तो आपको बात करनी पड़ेगी, उसके बाद जो होगा फिर उस हिसाब से चलना पड़ेगा। बट यहाँ पर बातचीत से ही कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। यहाँ पर ये है, जो चाबी आप ढूंढ रहे हो, जिस ताले की चाबी आप ढूंढ रहे हो, वो बातचीत से ही आपको मिलेगी, बिना बात किए नहीं मिलेगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देखो कि आपकी सिचुएशन क्या है और ये मैसेज आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा मैसेज है कि सबके लिए बड़ा अलग हो जाएगा। तो इसलिए भी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ इतना कहूँगी जो कि एक स्पेसिफिक है कलेक्टिव लेवल पर, वो मैंने आपको बताया। यूनिवर्स के साथ बहुत क्लियरली बात करना, बाकी किसी और चीज़ का भी हो सकता है कुछ लोग पार्टनरशिप के लिए किसी से बात करना चाहते हैं बट आप खुद कर नहीं रहे हो, राइट। आप दूसरों को भेज रहे हो, खुद नहीं कर रहे हो, या आप दूसरों को भी नहीं भेज रहे, आप करना चाहते हो, इच्छा लेके बैठे हो मन में लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसा नहीं होगा। आपको जाके खुद करनी पड़ेगी बात। फिर आउटकम से मत डरो कि क्या आउटकम आएगा, जो भी होगा ठीक है, जो भी होगा यूनिवर्स की मर्जी होगी उसमें भी, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा रखो मन में। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।